हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड शॉर्टकट कीज़ कौन कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमें सबसे पहली शॉर्टकट की जो मिलती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। तो ये क्या करती है कि एक आपको न्यू फोल्डर कहीं पे भी आप बनाना चाहते हो या कहीं पे भी उसे ओपन करना चाहते हो तो इसको आप दबा देंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन को, तो ये ओपन हो जाएगा या फिर फोल्डर बन के आ जाएगा। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम जैसे कि हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे बस हमें कंट्रोल शिफ्ट एन दबाना है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से फोल्डर बन के आ चुका है। एक बार और देख लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाएंगे तो ये इस प्रकार से देखिए दूसरा फोल्डर भी यहाँ पे बन के आ चुका है। और अगर आपने कोई फ़ोल्डर मतलब फ़ाइल खोल के रखी है यहाँ पे, और कोई भी डेस्कटॉप खोल के रखा हो या कुछ भी खोल के रखा हो और उस पर भी चाहिए हो आपको, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से ओपन है, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाना है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे इसे ला सकते हो। उसके अलावा एक नॉर्मल तो होता ही है कि आप होम पे क्लिक करें और न्यू पे क्लिक करें, तो इस तरीके से तो ये आ ही जाता है। लेकिन आप इस प्रकार से भी इसको शॉर्टकट की मदद से यूज़ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले शॉर्टकट की पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगली शॉर्टकट की है हमारी विंडोज़ वी। अब विंडोज़ वी का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि मैं एक कंट्रोल एन से एक नया वर्ड खोल लेता हूँ और उसमें एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ पहले। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस प्रकार से इसको ले लिया है और इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ, थोड़ा सा सेलेक्ट करूँ और इसको कलर डाल दूँ, ठीक है, और इसको कंट्रोल एक्स कर दूँ तो ये कट हो गया है। और इसको भी सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे कोई सा कलर डाल दूँ इस पर भी, और इसको फिर से कंट्रोल एक्स कर दूँ। अब मुझे कहीं और ये जो मैंने कॉपी किया है कहीं और मुझे पेस्ट करना हो, जैसे कि मान लीजिए मुझे नोट पैड पे इसको पेस्ट करना हो, या फिर मुझे मान लीजिए कि ये जो वर्ड पैड होता है इस पर पेस्ट करना हो, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारी शॉर्टकट की है, यहाँ पे जो लिखा है विंडोज़ वी जो लिखा है, इस शॉर्टकट की को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पैड पे हूँ, मतलब वर्ड पैड पे हूँ, तो बस मुझे यहाँ पे विंडोज़ और वी दबा देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा एक क्लिपबोर्ड खुल के आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जस्ट मुझे जो भी इनमें से चाहिए हो, पहले से भी मैंने कॉपी करके कुछ रखा था, जैसे कि मुझे चाहिए हो तो बस मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे भी इस तरीके से विंडोज़ वी दबाकर मैं जितनी बार चाहूँ इसको यहाँ पे इस प्रकार से पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। मैं एक बार और आपको नोटपैड पे भी करके दिखा देता हूँ। बस आपको विंडोज़ की दबानी है और वी दबाना है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लेके इसका यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं चलते हैं अगली शॉर्टकट की पे। और अगली शॉर्टकट की है हमारी विंडोज़ डी। विंडोज़ डी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ऑल ओपन सॉफ्टवेयर मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। मतलब कि जैसे ये हमारा एक सॉफ्टवेयर, मतलब ये अभी जो खुला हुआ है, इसकी जगह पे मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ करके। जैसे ये खुला हुआ है, इसको हमें मिनिमाइज़ करना है और मैक्सिमाइज़ करना है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, विंडोज़ डी दबा देना है कीबोर्ड की सहायता से। तो ये इस तरीके से ओपन और ऑफ होता चले जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। विंडोज़ डी से आप इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हो और वापस से मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि यहाँ पे है हम इस स्क्रीन पे पावर पॉइंट पे, तो विंडोज़ डी दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, मिनिमाइज़ हो जाएगा, और विंडोज़ डी दोबारा ही दबाएंगे तो ये वापस से ओपन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अगली शॉर्टकट की देखते हैं, जो कि है हमारी विंडोज़ टैब। अब विंडोज़ टैब का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपको जो हमारे टैब्स होते हैं, मतलब हमने जितने भी यहाँ पे ओपन करके रखे हैं, जैसे एक्सेस करके रखा है, एक्सेल करके रखा है, पावर पॉइंट करके रखा है, या फिर फ़ोटोशॉप ओपन करके रखा है, तो इस तरीके से जो भी हमने ओपन करके रखे हों उन सभी को हमें एक साथ देखना हो तो विंडोज़ टैब बटन दबा देंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ पे सभी बने आ जाएंगे। और इन पे आपको जिस पे भी जाना हो, जैसे कि हम मान लेते हैं हमें एक्सेल पे जाना है, तो देखिए यहाँ पे एक्सेल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। लेकिन हमें दोबारा से MS वर्ड पे जाना है तो हम विंडोज़ टैब दोबारा दबाएंगे और MS वर्ड पे जाके क्लिक कर देंगे। हम ये चाहे तो माउस से भी कर सकते हैं, और चाहे तो जो एरो दबे रहते हैं, मतलब एरो की जो की होती है उससे भी हम क्लिक करके, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से करके बस आपको एंटर दबाना होता है तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा।
तो चलिए अगली शॉर्टकट की पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारी विंडोज़ ई। अब विंडोज़ ई का मतलब यहाँ पे लिखा है ओपन फाइल एक्सप्लोरर, मतलब कि जैसे मैं यहाँ पे इस पावर पॉइंट पे हूँ, या फिर एक्सेल पे हूँ, या फिर एक्सेस पे हूँ, या फिर एमएस वर्ड पे हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। बस मुझे विंडोज़ के साथ शिफ्ट के साथ विंडोज़ ई दबाना है, और यहाँ पे इस तरीके से ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अगर मैं एक्सेल पे हूँ और विंडोज़ ई दबाऊँगा तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। मतलब मैं जहाँ पे भी चाहूँ और बस विंडोज़ ई दबाना है, तो जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर है और यहाँ से हमें कुछ भी चाहिए हो तो आप इस तरीके से शॉर्टकट की मदद से उसे ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगली शॉर्टकट की देखते हैं, जो कि है विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। जो भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाता है उसका तो यूज़ इससे करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें ये शॉर्टकट की किसी भी जो डेस्क होती है, मतलब जैसे यहाँ पे विंडो मतलब एमएस वर्ड खुला हो, या एक्सेल खुला हो, या फिर एक्सेस खुला हो, इसमें से किसी भी टूल को या किसी भी एक पर्टिकुलर जगह का हमें स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये बहुत ही उपयोगी होती है। किस तरीके से यूज़ हो सकती है कि आपको बस सिंपल से कीबोर्ड से विंडोज़ दबा के रखना है और फिर शिफ्ट दबाना है और उसके बाद एस दबा देना है, तो कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन थोड़ी सी डल हो जाएगी। ये इसलिए है कि अगर आपको जितनी भी जगह चाहिए हो अपनी स्क्रीन पे, उतनी जगह को आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और बस उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट आ जाता है। अब आप सोचेंगे स्क्रीनशॉट आ गया है तो हमें तो दिख ही नहीं रहा। हम देखिए यहाँ पे एक नई स्क्रीन पे इसको कंट्रोल वी से पेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये दिख रहा होगा, इस प्रकार से ये आ जाता है। मैं एक बार और शॉर्टकट की लेके दिखाता हूँ आपको। विंडोज़ शिफ्ट और एस दबाना है तो इस तरीके से स्क्रीन डल हो जाती है। आपको जो भी शॉर्टकट की चाहिए बस उसको आप सेलेक्ट कर लो और इस तरीके से यहाँ पे जहाँ पे भी आपको उसको पेस्ट करना हो कंट्रोल वी दबा के आप उसे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगली शॉर्टकट की पे बढ़ते हैं, जो कि अगली शॉर्टकट की है हमारी विंडोज़ ग्रेटर देन। अब इसका क्या मतलब है? विंडोज़ ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इमोजीज़ फ़ोटोज़ होती हैं वो आप यहाँ पे ला सकते हो। किस प्रकार से ला सकते हैं कि जैसे अगर मैंने विंडोज़ और ग्रेटर देन का साइन दबाया तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये खुल के आ जाता है और यहाँ पे बहुत सारे ग्रेटर देन मतलब बहुत सारे इमोजीज़ होते हैं, जो भी आप चाहो इनको यूज़ कर सकते हो। देखिए, और इसी को अगर आपको क्लोज़ करना है तो ग्रेटर देन से जैसे हम इसको लेके आए हैं, लेस देन से उसे हटा भी सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओपन करने के लिए ग्रेटर देन, और लेस देन से आप इसे क्लोज़ कर सकते हो। जैसे कि एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े और फिर यहाँ पे अगली शॉर्टकट की दी है विंडोज़ एल। विंडोज़ एल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपको कोई काम करते हुए अपनी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए बंद करना हो, जैसे आपको कहीं भी जल्दी से उठ के जाना है लेकिन आपका कोई डेस्कटॉप ना छुए और उसमें पासवर्ड वो प्रोटेक्टेड हो, तो आप इस शॉर्टकट की का यूज़ करते हो। किस प्रकार से यूज़ करते हो कि आपको विंडोज़ एल दबाना है तो आपका जो कंप्यूटर है वो स्लीप मोड में चला जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं विंडोज़ एल दबाऊँगा तो ये कुछ इस प्रकार से स्लीप मोड में चला गया है। मैं एंटर दबाऊँगा और इसको वापस से ओपन करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार से वापस ओपन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगली शॉर्टकट की देखते हैं, जो कि अगली शॉर्टकट की हमारी विंडोज़ प्लस कंट्रोल प्लस डी। अब ये क्या करती है कि आपको अगर एक नई विंडो चाहिए हो, मतलब कि जैसे हम इस विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट खुला हुआ है, एक्सेल खुला हुआ है, एक्सेस खुला हुआ है, जो भी ओपन हमारे ये सॉफ्टवेयर हैं हम किसी को नहीं दिखाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी एक अलग से ही विंडोज़ ओपन हो जाए, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे कि आपको विंडोज़ कंट्रोल और टी दबा देना है, तो इस तरीके से आपके पास एक नई स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगर हम चाहें कि हमें दोबारा से जैसे हमारी पहले स्क्रीन थी वैसे ही वापस आ जाए, मतलब हमारा जो पहले से डेस्कटॉप ओपन था वो ओपन हो जाए, तो हम उसके लिए विंडोज़ कंट्रोल एरो जो की होती है उसको दबाएंगे तो ये इस तरीके से हम इस पे जा सकते हैं। और अगर आपको दोबारा उसी पे जाना हो जो हमने पहले खोली थी एक नई विंडो, तो हम उस पर भी इस तरीके से एरो से जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी अगली शॉर्टकट की थी। फिर इसके बाद
जो हमने विंडोज़ ओपन करी है एक नई वाली, उसको अगर हमें क्लोज़ करना हो तो उसके लिए भी शॉर्टकट की दी है। जैसे कि देखिए कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल और विंडोज़ कंट्रोल और एरो से, जैसे कि हम यहाँ पे नई मतलब हमारा जो नया विंडो है उसको ओपन कर लेते हैं और उसे अगर हमें क्लोज़ करना है तो हम विंडोज़ कंट्रोल और F4 दबा देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मतलब क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी अगली शॉर्टकट की थी। फिर इसके अलावा अगर हम चाहें कि हमें विंडोज़ एडजस्ट करना हो, जैसे कि हमें ये जो MS वर्ड है इसके साथ साथ एक्सेल में भी काम करना हो, तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी स्क्रीन पे ये दिखाई दे और थोड़ी सी स्क्रीन पे वो दिखाई दे, तो इसको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमने विंडोज़ शॉर्टकट की को दबाया और एरो दबाया तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आधी स्क्रीन पे आ चुका है। और आधी स्क्रीन पे ये पूछ रहा है कि अगली जो आपको भी कोई भी यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना हो, जैसे कि हम मान लेते हैं हमें एक्सेल को ओपन करना है, तो ये कुछ इस प्रकार से एक्सेल ओपन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी को वापस से हटाना हो तो कुछ नहीं करना है, विंडोज़ से इस तरीके से आप इसको भी हटा के कोई और यहाँ पे ले सकते हो। और इनको अगर कट करना हो तो ये आसानी से इस तरीके से आप इनको कट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ दोबारा, है ना। तो ये हमारी 15 जो आज हमने शॉर्टकट की सीखी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की थी कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।